हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस जो कि एप्लीकेबल है 23-24 सेशन में। अगर आपने हमारा ये वाला एनालिसिस का वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था सिलेबस हूबहू सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, एक भी चीज डिलीट नहीं की गई। और अच्छी बात भी है कि कोई भी चीज इंसर्ट नहीं की गई, ना ही कुछ डिलीट किया गया, ना ही कुछ अपडेट किया गया। पिछले साल का सिलेबस ही दोबारा से आपको पढ़ना है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग तो नए बच्चे हैं भाई, आप तो क्लास 12 में नए बच्चे आए हैं ना, आपको क्या मालूम पहले क्या पढ़ा था पहले के बच्चों ने। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस 23-24 सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस 23-24 क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या डिलीट करना है। तो आइए स्टार्ट करें क्या? आइए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। स्टार्ट करने के लिए आप पहले यहाँ पे देखिए, सीबीएसई कहता है जो भी आपका क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का टोटल सिलेबस है, उन सिलेबस को आप इस तरीके 8 यूनिट्स में डिवाइड कर लो, जिनमें यूनिट नंबर 1 आपके एग्जामिनेशन में आएगी 11 मार्क्स में। राइट, यूनिट नंबर 1 आएगी 11 मार्क्स में। 11 मार्क्स में आपको गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। रेसिस गेम पढ़ना है, पाइप सिस्टम पढ़ना है, बोट स्ट्रीम पढ़ना है। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक बेसिक एकदम मामूली मामूली से टॉपिक हैं। कुल मिला के सीबीएसई कहता है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट सिलेबस में से 11 नंबर में फाइनल एग्जाम में आएगी। यूनिट नंबर 2 के लिए सीबीएसई कहता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के लिए सीबीएसई कहता है 10 नंबर में आएगा। यानी कि जो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उस फाइनल एग्जाम के 80 मार्क्स में यूनिट नंबर 2 10 नंबर में आने वाला है। यूनिट नंबर 3 सबसे ज्यादा वेटेज है। कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ये सब चीजें मिला के आपके एग्जाम में 15 मार्क्स में आएंगी। ठीक है, 15 मार्क्स में आएगी। यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक चैप्टर, लड्डू चैप्टर, उड़ने वाला चैप्टर 10 नंबर में आएगा। कितनी सही बात है यार। प्रोबेबिलिटी काफी आसान है, वेरी 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 इजी है। गिनती के 3 टॉपिक पढ़ने हैं और वो 3 टॉपिक 10 नंबर के आने हैं। कितनी बढ़िया बात हो गई ये तो। इसके बाद में यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 आपने क्लास 11th में डिस्क्रिप्टिव स्टैट पढ़ा था, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, मूवमेंट, ये सब पढ़ा था ना आपने। तो उसी को आगे एक्सटेंड करके इन्फरेंशियल स्टैट्स, और इन्फरेंशियल स्टैट्स आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर में आएगा। 2 क्वेश्चन आने हैं मेरे दोस्त, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, खेल खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन 5 नंबर में आने हैं, खेल खत्म। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। मेरे दोस्तों देखो, अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने माइंड पे प्रेशर ले लोगे ना, हाय कैसे पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ ही नहीं पाओगे यार। मैं स्टार्टिंग से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, जिस दिन आप एग्जाम देंगे ना, अभी तो 1 साल बाकी है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देंगे तबाही मचा के आएंगे। कॉन्फिडेंस होकर पढ़ना है, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए आपका हमेशा पढ़ते वक्त। उसके बाद यूनिट नंबर 6 टाइम सीरीज डेटा। इकोनॉमिक्स की क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज डेटा कितने का आएगा? अरे भैया 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा। सिंपल सी बात है, 2 मेथड है टाइम सीरीज डेटा में, 2 मेथड है, 2 मेथड पढ़ लो, काम खत्म। बिल्कुल सिंपल है, लड्डू चैप्टर है। यूनिट नंबर 7 दोबारा से 15 नंबर में फाइनेंशियल मैथ्स। ठीक है, फाइनेंशियल मैथ्स आपने क्लास 11 में पढ़ी है ना, फाइनेंशियल मैथ्स, CI, SI, NUT, ये सब पढ़ा है ना आपने। उसका एक्सटेंडेड वर्जन, उसका एप्लीकेशन 15 नंबर में आएगा। गिनती के 5 से 6 टॉपिक हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक हैं, बिल्कुल आसान। देखते ही फूक मारेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इस लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके बाद आता है एलपीपी, और एलपीपी है आपका 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है जी? एलपीपी 8 मार्क्स का है। इन सभी को आप एडिंग करेंगे तो इन सभी को एडिंग करने पे 80 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो सीबीएसई कहती है भैया कुल सिलेबस आपका ऐसे 8 यूनिट्स में डिवाइड होगा, जिसमें से हम 80 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। सर बाकी 20 मार्क्स कहाँ जाएंगे? 20 मार्क्स के लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, 20 मार्क्स 5 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। या आगे क्यों बताना है, अभी बता देता हूँ। आगे क्यों बताना है, अभी बता देता हूँ भैया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे खत्म कर लो। जो 20 मार्क्स हैं, पहले आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। सर किस किस में? 10 और 10 में। ठीक है, 10 और 10 में। 10 है आपके प्रोजेक्ट वर्क और 10 है आपके प्रैक्टिकल वर्क। प्रोजेक्ट यार, जैसे अकाउंट्स में प्रोजेक्ट बनाया था क्लास 11th में, आपने नहीं बनाया क्या? बनाया था ना, ट्रायल बैलेंस वाला पूरा 40 पन्नों का बनाया था, उसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाया 10 नंबर के लिए।
सर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा, स्कूल के टीचर ही चेक करेंगे भाई, स्कूल के टीचर ही करेंगे, कोई एक्सटर्नल नहीं आएगा। एक्सटर्नल एग्जाम अप्लाइड मैथ्स में नहीं है मेरे भाई, नो एक्सटर्नल एग्जामिनर, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर जो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे ना, प्रोजेक्ट वर्क में सीबीएसई कहती है कि भैया इसको 5 और 5 में डिवाइड कर लो, 5 में आप दो बच्चों को नंबर कि उसने बनाया कैसा है, शानदार बनाया है, 5 नंबर दे दो, खत्म करो कहानी। 5 नंबर का उसका टेस्ट लो, वाइवा, वाइवा टेस्ट लो, वॉइस वाला टेस्ट लो। मेरे दोस्त मॉड्यूलर अर्थमेटिक का डेफिनेशन बताओ, मेरे दोस्त मॉड्यूलर अर्थमेटिक में रिमाइंडर क्या होता है जरा बताओ, मेरे दोस्त रेंज ऑफ रिमाइंडर बताओ, मेरे दोस्त बोट एंड स्ट्रीम का फॉर्मूला बताओ, एवरेज स्पीड का। सिंपल, इसी तरीके सिंपल फॉर्म में पूछेंगे आपसे वाइवा। ठीक है, 5 नंबर का वाइवा, 5 5 क्लियर हो गया आपको, राइट, 5 5 क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगले 10 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल वर्क के। किसके हैं मेरे भाई? प्रैक्टिकल वर्क के। प्रैक्टिकल वर्क को भी 5 नंबर और 5 नंबर में डिवाइड कर लो। ये वाले 5 नंबर जो हैं प्रैक्टिकल वर्क को बनाने के हैं, आपके टीचर ने आपको साल में 3 प्रैक्टिकल काम दिए बनाने के लिए मेरे दोस्त, यानी कि आपके टीचर आपको बोलेंगे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, जाकर एक्सेल में मैट्रिक्स नोटेशन बना के लाओ, मैट्रिक्स का एक प्रैक्टिकल बना के लाओ। माय डियर स्टूडेंट, टाइम सीरीज का डेटा उठा करके एक्सेल के अंदर ग्राफ बना के लाओ, दूसरा हो गया। इसी तरीके से तमाम प्रैक्टिकल हैं, तो 3 प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे और ईयर एंड पे, साल के अंत पे इन्हीं प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल का टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टक 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 करके आपको दिखाना होगा करके। सीबीएसई ये कहती है, ये कौन कहता है? सीबीएसई कहती है। लेकिन आपके स्कूल्स में क्या होता है, आपके स्कूल्स में कहते हैं कि 10 नंबर के आपके टेस्ट के नंबर लगेंगे, पीरियोडिक 1 का टेस्ट दोगे, पीरियोडिक 2 का टेस्ट दोगे, टर्म 1 का टेस्ट दोगे, पीरियोडिक 3 का टेस्ट दोगे, पीरियोडिक 4 का टेस्ट दोगे, वो सब मिलाकर के 10 नंबर लगाएंगे। तो ये कंप्लीटली स्कूल वालों के ऊपर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सीबीएसई ये कहती है, सीबीएसई ये कहती है कि ऐसे करना है, लेकिन 20 मार्क्स अपने स्कूल के हाथ में होते हैं, टीचर आपको शानदार मार्क्स दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो 80 नंबर ये वाले, 20 नंबर ये वाले, 100 नंबर हो गए। 100 नंबर में से आपके मार्कशीट में आपको नंबर दिखाई देते हैं। मैं आपको इन 80 नंबर की तैयारी करवाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि 20 नंबर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना यार, 20 नंबर आपके स्कूल के टीचर के हाथ में है, तो उनसे बदतमीजी मत करना, आराम से, रिस्पेक्ट से, ओके। 20 मार्क्स लेने हैं उनसे पूरे के पूरे, ठीक है ना। 1 नंबर कम हुआ, यहाँ पे नंबर पूरे आ गए, 100 में 99 नंबर, कितनी गलत बात है यार, हमने तो कुछ करा बनी, हमने पूरी मेहनत करी, ये 20 मार्क्स में 1 नंबर कम हो गया, गलत बात है। तो स्कूल टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, जैसा टीचर बोलेगा वैसा आपको करते जाना है, सिंपल एकदम, 20 नंबर स्कूल से लेने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, थैंक यू। तो सीबीएसई कहती है भैया इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम आपको बता देते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट तेजी में। तो मेरे दोस्तों, अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, राइट, अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक भी पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी पढ़ना है, बोर्ड स्ट्रीम भी पढ़ना है, एलिगेशन मिक्सचर भी पढ़ना है, पाइप सिस्टम भी पढ़ना है, ट्रेसेस गेम भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी भी पढ़ना है। सर जी सब कुछ तो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना? मेरे दोस्त, अगर आपकी बुक में, यानी कि जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक में पार्टनरशिप और शेड्यूलिंग है, इसको स्केड्यूलिंग भी कहते हैं, तो पार्टनरशिप और शेड्यूलिंग ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने, सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने बच्चे हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दो। अप्लाइड मैथ्स की जबरदस्त लेवल की तैयारी आपको करवाएंगे, आज की वीडियो में सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वाले दोनों टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 से नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्लैक वाला पोर्शन पढ़ना है, ब्लू वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पे, जो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मेरे दोस्त आपको मैट्रिक्स भी पूरा पढ़ना है, अलजेब्रा भी पढ़ना है। अलजेब्रा मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है यार। डिवाइड करने को इनवर्स कहते हैं, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वर्ड प्रॉब्लम पूरे यूट्यूब पे ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमने ही वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी। और सैंपल पेपर खोल के देखो, पिछले साल का PYQ चेक करो और इस साल का सैंपल पेपर देखो, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिसेस एग्जाम में आई हुई है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त, आप हमारे ऊपर पूरा 100% भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल सही चैनल पर आप आए हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना बोलूंगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ना है, माइनर को फैक्टर पढ़ना है, एरिया ट्रायंगल पढ़ना है, कोलिनियर पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी ने भी
डिटर्मिनेंट की वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवा रखी, सिर्फ और सिर्फ हमने करवाई थी, राइट, सिर्फ और सिर्फ हमने करवाई थी। छाती ठोक के कहता हूं, अप्लाइड मैथ्स के क्षेत्र में हमसे बेस्ट लेवल का कंटेंट कोई नहीं दे सकता, ठीक है। आने वाले टाइम पे दे दिया जाए तो कोई कह नहीं सकते, अभी तक टिल डेट तक तो नहीं दिया हुआ मेरे भाई, नहीं दिया हुआ। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्यान रखना इसके बाद में ध्यान रखना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़नी है आपको, हाई लेवल वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ERT यूज होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं करने हैं। बेसिक लेवल प्रॉपर्टी मेरे भाई, बेसिक लेवल प्रॉपर्टी पढ़नी है। 100% पढ़ लेना। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो वापस इस वीडियो पे आना मेरे दोस्त, वापस इस वीडियो पे आना और चेक कर लेना क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सर कुछ डिलीट भी है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। डिलीट करने से पहले यहाँ पे एक बात नोट करो, मैंने आपको बताया नहीं, ग्रामर रूल भी पढ़ना है आपको, तो यार आपको तो ग्रामर रूल भी पढ़ना है, पहले उसको तो नोट कर लो। फिर बात आती है अगर डिलीशन की, राइट, क्या क्या डिलीट है। तो जैसा कि मैंने बोला, हाई लेवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बाद में मेरे भाई, इसके बाद में ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ERT होता है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखा मैंने यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ग्रामर रूल के अंदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होती है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में आपको रो एक्लन मेथड नहीं पढ़ना है, ठीक है। रो एक्लन मेथड इसको कहते हैं, रो एक्लन, अगर आपकी बुक में गिवन है इसको नहीं करना है, ठीक है। रो एक्लन मेथड कहते हैं, ये वाला आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का। और लास्ट में फाइनली डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है इनपुट आउटपुट मॉडल से, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल से, अगर आपकी बुक में इनपुट आउटपुट मॉडल दिया हुआ है तो ये भी नहीं करना। तो ये 4 नीले वाले पोर्शन अगर आपकी बुक में लिखे हुए हैं, अगर आपको नजर आ जाए, अरे इनपुट आउटपुट मॉडल, काटा मार देना, उसी वक्त तुरंत की तुरंत काटा मार देना। इनपुट आउटपुट मॉडल आपको नहीं करना, रो एक्लन मेथड आपको नहीं करना, इसको रो इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। ERT आपको नहीं करना। जब आप चैप्टर पढ़ना चालू करोगे ना, बुक में आपके आ गया, अरे ये तो एक्लन मेथड है, बिल्कुल उसी टाइम काटा मार देना यार। क्यों दिमाग खराब करना, जो चीज पढ़नी नहीं है दिमाग खराब क्यों करना उसको पढ़ने में। तो ये 4 चीजें आपको इस वाली यूनिट से नहीं पढ़नी है, ठीक है। बाकी बिल्कुल नया क्या है जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं पढ़ाया, तो ये वाला नया है, ठीक है, ये वाला नया है। इसके बाद में ये वाला नया है, ठीक है, ये वाला नया है। ये 2 चीजें नहीं है, ये 100% आपको पढ़नी ही पढ़नी है मेरे दोस्त। भरोसा करके चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जानदार शानदार जानदार पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे, 100% आपके आएंगे, गारंटी है मेरी। पहले सिलेबस तो चेक कर लो यार, सिलेबस तो देख लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या नई चीज है क्या पुरानी चीज है। नीले वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, नीले वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, ब्लैक वाला पोर्शन पढ़ना है। रेड वाला पोर्शन यूनिक लेवल है, ये यूनिकनेस क्रिएट करता है। आगे बढ़े अगर यूनिट नंबर 3 पे, जो कि है मेरे भाई कैलक्यूलस, ठीक है। कौन सी यूनिट है? कैलक्यूलस यूनिट है। तो इसके अंदर आपको डेरिवेटिव पढ़ना है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ना है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे भाई। और मैंने क्या बोला था, ये जो 6 टॉपिक्स है कितने नंबर में आएंगे याद करो, अभी मैंने बताया, याद करो, भूल गए, नलायक को 15 नंबर में आएंगे, ठीक है, 15 नंबर में आएंगे। सर ये सब टॉपिक पढ़ने हैं क्या, कुछ डिलीट नहीं है इनके अंदर? बिल्कुल है मेरे भाई, क्यों नहीं डिलीट है, बिल्कुल है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप अपने स्कूल के टीचर को फॉलो करते हो तो आपके स्कूल के टीचर, मैक्सिमम टीचर कोर मैथ्स के टीचर हैं, वो आपको डेरिवेटिव में साइन कोस के क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल मत करना यार, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे साइन कोस क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। साइन क्वेश्चन, साइन ओब्लिक कोस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं करने, या फिर ऐसे लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन नहीं करना। अगर इनमें कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नजर आता है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री नजर आता है, बिल्कुल काटा मार देना, 100% काटा मार देना, नहीं करना। उसके बाद 8वें नंबर पे लोगैरिथम डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है, लोगैरिथम डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको दोनों तरफ लॉग को कंसीडर करना होता है। तो मेरे भाई लोगैरिथम डिफरेंशिएशन नहीं करना, ध्यान रखना, अपने टीचर को बता देना। अगर आपकी बुक में टॉपिक नजर आए लोगैरिथम डिफरेंशिएशन, अपने टीचर को बता देना, टीचर जी, मैडम जी, सर जी, लोगैरिथम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना, क्यों हमारा दिमाग खराब कर रहे हो।
वाई यू आर इरिटेटिंग अस? हमें लोगरिथम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्यों हमें पढ़ा रहे हो? अगर फिर भी आपका टीचर ना माने, प्रिंसिपल से जाके कंप्लेंट कर दो कि मैडम फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं, बिना मतलब हमारे नंबर कम करेंगे। डरना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी डरना नहीं है, 100% डरना नहीं है। अगर आप सही हो तो 100% आपको डरना नहीं है। विनम्रता के साथ टीचर को बोलिएगा, मैडम ये सिलेबस में नहीं है, प्लीज आप एक बार सिलेबस चेक करिए। वो मान जाएंगी, ठीक है ना, दुश्मन थोड़ी है आपकी, मान जाएंगी, बिल्कुल बिंदास तरीके से मानेगी यार, टेंशन मत लो आप मेरे भाई। उनको बस बता देना कि ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। इसके बाद में ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, 9th नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस वाले चैप्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वो नहीं करना, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहचानोगे कैसे? उसके अंदर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज होती है, तो ध्यान रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त नहीं करना, बिल्कुल काटा मार देना। तो यूनिट नंबर 3 में ये 3 चीजें नहीं करनी है, बाकी सब चीजें आपको पढ़नी है। शानदार जानदार तरीके से पढ़िएगा, खूब मेहनत करके पढ़िएगा। दिस यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अरे बातें समझ रहे हो नहीं समझ रहे भैया, बोर तो नहीं हो रहे? एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए मेरे दोस्त, आपका कर क्या रहे हो आप यार? आगे बढ़ो, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मैंने कौन सी बताई थी आपको? यूनिट नंबर 4 हमने आपको बताई थी मेरे भाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 3-4 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी आसान है यार, ये बिल्कुल आसान है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक ही दिन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निपट जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लड्डू, बिल्कुल बिल्कुल लड्डू, एकदम फूक मारोगे क्वेश्चन गायब हो जाएगा, यानी कि काफी आसान लेवल के क्वेश्चन है यार, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में पोइजिया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं आपको, सिंपल सी बात है यार, मैंने बोला ही था प्रोबेबिलिटी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ भी डिलीट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा इसको पढ़ना है, शानदार जानदार तरीके से पढ़िएगा, मेहनत करके पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आगे बढ़े यूनिट नंबर 5 की, याद है आपको यूनिट नंबर 5 कौन सा है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, इन्फ्रेंशियल स्टैट, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, इन्फ्रेंशियल स्टैट। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट के अंदर आपकी बुक के अंदर जेड टेस्ट दिया हुआ है, जेड टेस्ट मत करना, ठीक है, जेड टेस्ट मत करना। बाकी आपकी बुक एकदम बल्ले बल्ले है, शानदार बुक है, बस आपकी बुक में अगर जेड टेस्ट दिया हुआ है तो जेड टेस्ट नहीं करना। अबे मैंने इसको ब्लैक कलर से क्यों लिख दिया? या एक काम करते हैं, यहाँ पे टी टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में टी टेस्ट करना है, ठीक है, टी टेस्ट करना है, और इसके साथ में जेड टेस्ट नहीं करना, ठीक है। ब्लू वाला पोर्शन डिलीटेड पोर्शन को शो करता है, तो जेड टेस्ट आपको नहीं करना है। जब आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जेड टेस्ट, हेडिंग डली होगी जेड टेस्ट, तो वो जेड टेस्ट नहीं करना, टी टेस्ट करना है आपको, ठीक है। जेड टेस्ट यानी कि बुक की पहली एक्सरसाइज वो नहीं करनी, सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज टी टेस्ट वाली करनी है, समझ गए मेरी बात को? टी टेस्ट करना है, जेड टेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 पे, ठीक है ना भैया, यूनिट नंबर 6 यानी कि टाइम सीरीज। अगर आप अपने सिलेबस में चेक करोगे तो यूनिट नंबर 6 पे इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज दोनों कंबाइन है। तो अगर आपकी बुक में इंडेक्स नंबर दिया हुआ है तो इंडेक्स नंबर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज पढ़ना है। तो इसका मतलब ब्लू वाले पोर्शन में इंडेक्स नंबर आएगा, अगर आपकी बुक में इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर आपको नहीं करना है मेरे भाई, और साथ में ओनली एंड ओनली टाइम सीरीज पढ़ना है, ठीक है। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में 2 ही मेथड हैं, अच्छी तरह इन मेथड को पढ़ लेना, खंगाल लेना, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन टाइम सीरीज से आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ना, सॉरी 5 नहीं 6 नंबर में आएगा, गलत बोल दिया मैंने, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बड़े वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, मतलब टोटल 6 नंबर की यूनिट है, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनिट नंबर 6। इसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 8 की, सर बड़े चंट बनते हो, यूनिट नंबर 7 कहाँ पे है, 8 पे आ गए आप तो, 7 यूनिट कहाँ पे है? 7 यूनिट थोड़ी बड़ी यूनिट है, उसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 एलपीपी है, ठीक है, यूनिट नंबर 8 एलपीपी है, और एलपीपी के अंदर काफी सारे बच्चों को दिक्कत तकलीफ होती है। सर क्या दिक्कत तकलीफ होती है? इसके अंदर एक टॉपिक है आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट,
ठीक है, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट। तो आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट का आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, इस आइसो कोस्ट आइसो प्रॉफिट का आपको थ्योरी करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आप यूनिट नंबर 8 पे जाओगे, हमारी बुक की हम इस वाली वीडियो की बातों को रिवाइंड कर लेना। अरे आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट बुक के अंत पे होगा, तो बुक के अंत पे थ्योरी पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। इसके बाद फाइनली यूनिट नंबर 7 जो कि 15 नंबर की यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट नंबर 7 की शुरुआत होगी मेरे दोस्त आपकी परपेचुटी से। ठीक है, फूक मार के ही पैचुटी का क्वेश्चन उड़ जाएगा। दो ही फॉर्मूले हैं, आर बाई आई, आर प्लस आर बाई आई, आर बाई आई, आर प्लस आर बाई आई। खेल खत्म हो गया। अभी क्या भी आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ याद हो गया नहीं हो गया। आर बाई आई, आर प्लस आर बाई आई, आर बाई आई, आर बाई आर प्लस आर बाई आई, सिंपल सी फॉर्मूला है। अरे सिंपल सा फॉर्मूला है, आर बाय आई। आरबीआई को याद कर लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर बाय आई। फॉर्मूला याद हो गया, खेल खत्म हो गया, परपेचुटी खत्म हो गई। समझ रहे हो बात को। परपेचुटी के बाद में रिटर्न्स। भैया रिटर्न्स तो काफी इजी टॉपिक है यार। आपने बैंक में डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट करवा दिया, कैलकुलेट तो करो कितना कमाया आपने। आपने 10,000 बैंक में डाले, आपको 20,000 मिल गए, कितना कमा लिया ये कैलकुलेट तो करो। तो उसको रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, उसको रिटर्न्स कहते हैं। उसके बाद में CAGR। CAGR यानी कि सालों साल पैसा पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, बहुत पैसा अपने पास है, सालों साल पैसा डाला हुआ है, कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करो कितना कमाया आपने, तो उसको CAGR बोलेंगे। CAGR के बाद में सिंकिंग फंड। भैया फ्यूचर की काफी टेंशन रहती है, तो अभी से ही धीरे 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 करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो दैट 10 साल बाद में बड़ा सा घर बना सकें। सिंकिंग फंड कहते हैं उसको, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के बाद में EMI। भैया हमारा मन कर रहा है एप्पल फोन खरीद लें, तो जाइए खरीदिए और EMI पे ले आइए। भाई मोटा बड़ा बड़ा मोटे अमाउंट को छोटे टुकड़े 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 में करके बैंक को वापस करना या फिर कंपनी को वापस करना, EMI, खेल खत्म। बेसिक मतलब तो मैंने अभी समझा दिया आपको यार, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा था मेरे भाई। अरे हाँ या ना तो बता दो, डेप्रिसिएशन। तो बस डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। आप कहेंगे सर हमने क्लास 11th में ना स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा था, तो यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। ठीक है, SLM पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ना है, SLM पढ़ना है, रिटर्न डाउन वाला वैल्यू नहीं करना है। तो यानी कि 7वें नंबर पे आप लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करना। ठीक है, WDV डेप्रिसिएशन नहीं करना। 8वें नंबर पे बॉन्ड्स आपको आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा, बॉन्ड्स नहीं करना। 9वें नंबर पे आपको आपकी बुक्स में शेयर्स देखने को मिलेगा, वो नहीं करना। 10वें नंबर पे आपको आपकी बुक्स में डिबेंचर देखने को मिलेगा, डिबेंचर नहीं करना। ठीक है, टोटल इन 10 टॉपिक्स में से ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं, 7 बाकी के 4 टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आपको समझ आ गया है। ठीक है ना, मैंने पूरी कोशिश करी है वीडियो के अंदर जान डालने की, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की। काफी आसान है मेरे भाई, काफी आसान है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बहुत जल्द मैं आपको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। पेड बैचेस तो हमारे चालू हो गए हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे भाई भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों टॉपिक्स नए हैं, ब्रांड न्यू टॉपिक्स हैं, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था मेरे भाई, हमने पढ़ाया था। तो अगर मेरे भाई आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए, 100/100 नंबर आपके आएंगे, 100% आएंगे, 100% आएंगे, सुनिश्चित हैं। जैसे इन बच्चों के आए हैं आपके भी आएंगे मेरे भाई। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बैच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कैपेबल नहीं है, अनकैपेबिलिटी की वजह से बैच में नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पिछले साल पढ़ाया था, उससे पहले पढ़ाया था, उससे पहले पढ़ाया था। आप लोगों का तीसरा साल है ये, आप लोगों का तीसरा साल है मेरे दोस्तों। आपको भी पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। इतना तो कर दो यार, थोड़ा तो सपोर्ट कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत जल्द हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। रुको 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 गाइस, जैसा कि मैंने सोचा कि भाई इतना सब कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे नोट करा था, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया है। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। हमारी
लेटेस्ट एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका डेटा किसी के पास लीक नहीं होगा, बिल्कुल 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, आपको यूट्यूब के सभी लेक्चर्स का पीडीएफ, आज के बाद इस वाले लेक्चर का पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे नोट करा था, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला स्टडी मटेरियल जो है, ठीक है ना, ये वाला स्टडी मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर देना और 12th अप्लाइड मैथ्स, ठीक है, तीसरे नंबर पे 12th अप्लाइड मैथ्स है, इस पे क्लिक कर देना। अभी पूरा का पूरा फोल्डर खाली है क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तब तक मैं यहाँ पे इसी लेक्चर का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टेंशन आपको लेनी नहीं है मेरे दोस्त, आप इसको डाउनलोड कर लो, सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपके फोन में वैल्यू सेव हो जाएगी। और अगर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस चाहिए तो आप इस सिलेबस वाले पे आ जाना, यहाँ पे क्लिक करना, आपको 12th का चाहिए, ऊपर 12th की व्यू पीडीएफ करना, ये पूरा आपका सिलेबस आपके सामने आ गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको अभी इस वाली वीडियो के अंदर पूरा एक कंसोलिडेट करके दे दिया था। तो आपकी इच्छा है, आपको पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लो, सिंपल सी बात है। या अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आप स्टडी मटेरियल में आके 12th अप्लाइड मैथ्स में आके यहाँ से डाउनलोड कर लो। अभी तो एमपीटी आ रहा है, लेकिन आपके जब तक इस वीडियो को कंप्लीट करोगे तब तक इसमें हम ऐड कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपसे अब मैं फाइनली मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।